Hello students, this time we are going to discuss on human resource management, that how we manage our human resources who are working in our organization. Let's have the definition of this. HRM is the practice of recruiting, hiring, deploying and managing an organization's employees. ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका रिक्रूटमेंट करना, उनको जॉब में हायर करना, उनको डिप्लॉय करना, काम पे लगाना और उन्हें मैनेज करना। ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये सारे रोल्स हमें एक एचआर मैनेजर के थ्रू करवाने रहते हैं। Now, what is human resources? Human resource is the term first used in the early 90s and then more widely in the 1960s for the people who work for the organization in aggregate. ये टर्मिनोलॉजी बहुत पुरानी नहीं है। आज से करीबन 123 साल पहले ये कंसेप्ट लाइमलाइट में आया कि एम्प्लॉयज़ को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं। आप लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा है 5M होते हैं, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल एंड मैथड। उसमें ये ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसको हम मैन पावर या वर्कफोर्स भी बोलते हैं। और यही वो रिसोर्स होता है जो बाकी रिसोर्सेस को यूज़ में लाता है। और ये 1960 के बाद काफ़ी वाइडली पॉपुलर वर्ड हो गया है। अब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिव फंक्शंस, देन सेकंड इज मैनेजरियल फंक्शंस एंड थर्ड इज एडवाइजरी फंक्शंस। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंक्शन कहाँ वर्क करता है। लाइक फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए लोगों को जॉब पर रखना, रिक्रूट करना, ये अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि एचआर की तो डेफिनेशन ही बोली जाती है राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। लोगों को सर्च आउट करना, कैंपस प्लेसमेंट करना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, अलग अलग कंसल्टेंट की हेल्प लेना, इन सब के थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं। इसलिए ये अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। दूसरा जो फंक्शन होता है ऑपरेटिव फंक्शन में, वो होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, जो फ्रेशर्स आते हैं, इवन नॉट फ्रेशर, जो कंपनी में बाकी के एम्प्लॉयज़ जो बाहर से आए हैं, जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, वो हो सकता है कि इतने कैपेबल ना हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ एचआर मैनेजर कि उनको ट्रेनिंग दें और उनको हमारे यहाँ के कल्चर में एडजस्ट करें, हमारे यहाँ कैसे काम किया जाता है वो सब उन्हें सिखाया जाता है। एंड साइड लाइन में उनको एक तरह से डेवलप भी किया जाता है फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए कल को उनके बॉस जॉब छोड़ के चले गए, उनके सीनियर जॉब छोड़ के चले गए, मे बी बिकॉज देयर इज़ प्रमोशन और उनका कहीं और जॉब लगा है, तो इस सिचुएशन में हम उस को देखते हुए या फ्यूचरिस्टिक होते हुए हम अभी से एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे फ्यूचर में, उसके अरेंजमेंट्स करना। लाइक व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, कैंपस प्लेसमेंट हुआ या कंसल्टेंट के थ्रू हुआ। द नेक्स्ट मैनेजरल फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। टू ऑर्गेनाइज समथिंग मीन्स किसी भी एक्टिविटी को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। दैन इसी तरह से एम्प्लॉयज़ को वर्क अलॉट करना, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, उनके क्या लोकेशंस होंगे, उनके क्या फंक्शंस होंगे, किस एम्प्लॉय के हाथ में कितनी अथॉरिटी होगी डेजिग्नेशन वाइज, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑल दीज आर डिसाइडेड बाय द HR manager. And then directing, this is also a very important managerial function of the HR manager। और एम्प्लॉयज़ को किस तरह से डायरेक्शन देना है, क्योंकि हर एम्प्लॉय या हर लेबर इतना एजुकेटेड नहीं होता है कि हम उसको अपने हिसाब से ही काम करने दें। वी नीड टू गाइड हिम, ही मे रिक्वायर्ड अ डिसीजन और डायरेक्शन टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। उनकी करियर प्लानिंग करना, दैन उन्हें मोटिवेट करने के लिए अलग अलग प्लानिंग लेकर आना, जिससे कि एम्प्लॉय एक फ्रेंडली रिलेशंस में काम कर सके। कंट्रोलिंग, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एम्प्लॉयज़ को
मंथली प्लान देना, उसको टारगेट देना, एंड देन उसको वीकली एनालिसिस करना। हर 15 दिन में एनालिसिस किया जाता है कि उसका परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है। ये भी किया जाता है जिससे कि हम उसको टाइम टाइम पर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी कैटेगरी होती है फंक्शंस की, दैट इज़ एडवाइजरी फंक्शन। फर्स्ट हमने ऑपरेटिव फंक्शन देखा, दैन मैनेजर फंक्शंस देखा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवाइजरी फंक्शंस। टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस देना, आपको नाम से समझ आ रहा होगा एडवाइजरी फंक्शन मतलब किसी को एडवाइस देना, सजेशन देना। तो जनरली जो एचआर मैनेजर होता है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने फंक्शंस होते हैं उसकी एडवाइस टॉप मैनेजमेंट को देता है, उनके लिए एचआर पॉलिसी बना कर देता है, उनका इंक्रीमेंट, प्रमोशन, डिमोशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, इवन परफॉर्मेंस अप्राइजल, ये सब एनालिसिस का करने का काम एचआर मैनेजर का होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एडवाइजरी फंक्शन। डिपार्टमेंटल हेड एडवाइस, ये दूसरी कैटेगरी आती है अंडर दिस फंक्शन। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, इन सब जो हेड्स होते हैं इन सबको गाइडेंस प्रोवाइड कराना, उनको ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है उनके जॉब डिज़ाइन करके देना, उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं बाकी डिपार्टमेंट के उन सब हेड्स को एक्सप्लेन करना, उनको उनके एम्प्लॉयज़ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर करना जिससे कि ओवरलैप ना हो। Okay, so in next class we'll discuss nature of human resource management. That's it for today.